हाँ, नाम ही रामेश्वरम है जिस स्थान का, मतलब ईश्वर यानी कि शिव और राम जहां मिले ही हुए हैं वो रामेश्वरम है। शिवराम मिलन महोत्सव हमारे पाठक परिवार काशी के द्वारा ये यहाँ रामेश्वरम में हो रहा है, जिसका आनंद हम लोग ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमको बहुत सुख मिलता है क्योंकि साल भर हम अनेक चर्चाओं में रहते हैं, पर साल में एक बार प्रभु श्री राम की चर्चा, और अभी तक तो राम जी की चर्चा प्रारंभ भई ही नहीं है, अभी तो महादेव की चर्चा चल रही है। खूब आनंद के साथ आराम आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, प्रेम से हम कर रहे हैं कथा का क्रम जैसा राम जी बुलवा रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे अतिश्रुति सबस्त विप्रवृंद, सभी गंधर्व जन और आप सभी वैष्णव भाई बंधु और उपस्थित यहाँ सब श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन, हर हर महादेव। हर हर। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कुछ ही दिन शेष रह गए हैं इस वर्ष के विश्राम के। सौभाग्य है कि हम ऐसी पवित्र भूमि में बैठे हैं इस अवसर पर। संभवतः आप लोग विलंब से काशी पहुंचेंगे, पर हम तो कथा करके सीधे काशी जाएंगे। आपसे पहले हम काशी पहुंच जाएंगे, वहां कथा भी प्रारंभ कर देंगे। वर्ष का प्रारंभ विश्वनाथ के चरणों में और वर्ष का विश्राम श्री रामेश्वर नाथ के चरणों में। इससे अद्भुत संयोग और कुछ हो नहीं सकता है। और इन दोनों के बीच में हमको द्वारिका और जाना है। अब वो कैसे जाएंगे भगवान जाने। 2 घंटे के लिए द्वारिका भी हमको पहुंचना है। एक कार्यक्रम में बना रहे हैं योजना, जैसी ठाकुर जी बनाएंगे। दुनिया के लोगों को दुनिया से फुर्सत नहीं है, और हम अपनी बताएं, हमको ठाकुर जी से फुर्सत नहीं है। हम ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं। और ये हम खुद नहीं लगे रहे, ठाकुर जी नहीं लगा रखे। अब यहाँ महादेव की सेवा में लगे हैं, बीच में 2 घंटा के लिए ठाकुर द्वारिकाधीश जी की सेवा में जाएंगे, और फिर वहां से काशी विश्वनाथ जी की सेवा में पहुंचेंगे, और वहां से सीधे अपने लाल जी के उत्सव में पहुंचेंगे। बस यही जीवन ठाकुर जी ने बना रखा है। हम तो और कुछ नहीं मांगते, ठाकुर जी से कहते हैं बस ये लगे ही रहे, जब तक श्वास है प्राण में तन में, तब तक ये सेवा हमसे होती रहे बस। और कुछ अभिलाषा ठाकुर जी से नहीं है। 165 दिन में से एक भी दिन हम हरि चर्चा के बिना रह ही नहीं रहे। प्रथम दिन वर्ष से प्रारंभ होकर विश्राम दिवस तक हरि चर्चा चली ही रही है अनवरत। एक कृपा है, सौभाग्य है हमारा। आइए आज के मंगल प्रसंग में चलें, और संभवतः महादेव का विवाह आज हो जाए कथा में। सती चरित्र हम लोग कल तक श्रवण कर रहे थे, और पराम्बा जगदम्बा सती बैठी हैं, महादेव कथा कहना प्रारंभ करते हैं कैलाश में। और तभी विमानों का आगमन होता है। सती पूछती हैं, तब पता चलता है कि पिता के यहाँ एक उत्सव चल रहा है जिसमें सती को निमंत्रण नहीं है। सती कहती हैं कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। महादेव कहते हैं अच्छी बात है, बिना बुलाए जाना चाहिए, पर यह बात याद रहे वहां जाकर के यदि विवाद होता हो तो नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि हमारे जाने से, हमारी उपस्थित होने से वहां विवाद हो जाएगा, तो फिर क्यों जाना। लेकिन बहुत समझाया, सती नहीं मानी। अब सती का भी स्वभाव ऐसा माताओं का रहता ही है कि पति में और पिता में ज्यादा दिन कलेश रहे ना, मैं बीच में आके कुछ सुलह करवाऊं। सती गई, महादेव ने गणों को भेजा, क्योंकि पता था कि महादेव कौन है, दिव्य दृष्टि है उनकी, वे जानते हैं कि वहां उपस्थित होने से कलेश होगा।
इसीलिए गणों को भेजा। और सब कथा आपको पता है कि वहां जाते ही जब देखा कि किसी ने भी प्रेम से चर्चा तक नहीं की, पिता ने तो मुंह फेर लिया सती को देख करके, केवल मां ने बैठ करके बात की। यज्ञ दर्शन करने के लिए जब गई और जब वहां महादेव का स्थान नहीं देखा, क्रोध में भर गई सती और जितने देवता आए थे सबको सुनाने लग गए। बोले आपको विष्णु नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, वे दोनों क्यों नहीं आए? क्योंकि महादेव का स्थान नहीं है और आप लोग यहां मुंह उठाए चले आए सब। लोग कहते हैं कि सती ने यज्ञ कुंड में प्राण त्यागे नहीं। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सती ने महादेव के अपमान को देख अपनी योगाग्नि से ही अपने देह का त्याग कर दिया। आसन पर बैठी है नेत्र बंद करके और महादेव का अपमान सह नहीं पाई, अपनी ही योगाग्नि से दग्ध होकर के अपने तन का त्याग कर दिया। और करना ही था, क्योंकि महादेव त्याग जो कर चुके हैं सती का, अब स्वीकार तो करेंगे नहीं। तो सती ने भी गांठ बांधी है कि अब इस तन से तो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं, अब दूसरा तन ही धारण मुझे करना पड़ेगा। पर योगाग्नि से अपने शरीर को त्यागने से पूर्व सती क्या कहती हैं? सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। अपने तन को त्यागते हुए सती हरि का स्मरण करती हैं और वरदान मांग रही हैं। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अपने तन को त्याग रही हैं सती और उस समय हरि से प्रार्थना कर रही हैं, मुझसे अपराध बना, महादेव प्राप्त करने के बाद भी मैं महादेव के स्वरूप को समझ नहीं पाई, उनके अनुरूप बन नहीं पाई। हे हरि, आप केवल, आपके शास्त्र कहते हैं अंते यामति सा गति, अंत में जो मांगो, अंत में जो सोचो वो मिलता ही है। मैं केवल आपसे एक वरदान मांगती हूं, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शिव को पति रूप में नहीं मांगा, शिव को गुरु रूप में नहीं मांगा, शिव के चरणार विंदों के प्रति अनुराग मांगा। सती ने ऐसा नहीं कहा है कि वो अगले जन्म में शिव अर्धांगिनी ही बन करके आए, बस वो जहां भी रहे वहां से ही शिव के चरणों के प्रति उनका अनुराग हो, ये मांगा। देखते ही देखते यज्ञ के मध्य में पंचाग्नि प्रकट हो गई और सती ने अपने तन का त्याग कर दिया। गण दौड़े दौड़े गए, जाकर के महादेव को जैसी बताया। महादेव तो जानते ही थे कि ऐसा होना है। गणों को आज्ञा कर दी, जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, नंदी का श्राप पूरा किया। भगवान ने आकर के यज्ञ की रक्षा की। नारायण भगवान ने आकर के शिव के क्रोध को शांत किया। बोले यज्ञ विध्वंस मत करो,
हम तो यज्ञ की रक्षा के लिए आते हैं पृथ्वी पर। महादेव सती के श्री विग्रह को लेकर के प्रस्थान करने लगे। जहां जहां अंग गिरते गए वहां वहां योग पीठ प्रकट होती गई। संपूर्ण भारत को पवित्र कर दिया सती ने। इस प्रकार श्री सती मैया महादेव के चरणों में विलीन हो गई और अंत में मांगा गया वरदान सती को फलीभूत हुआ। कैसे? तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। वही सती अपने अंत में जब शिव चरणारविंदों की कामना करती हैं, अगले जन्म में वही हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती मैया की, श्री पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूदर दीने, उचित वास हिम भूदर दीने, उचित वास हिम भूदर दीने, उचित वास हिम भूदर दीने। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। बहुत विशेष बात, पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही हिमालय का स्वरूप बदलने लगा। हमारे घर में संतान के आने पर घर का व्यवहार, घर का स्वभाव, घर के जनों के मन की स्थिति से पता चलता है कि बालक कैसा है। घर में बालक उत्पन्न होते ही माता पिता के मन में होता है कि अब हम कहीं घूमने जाएं, कुछ ऊधम मचाएं, कुछ उपद्रव करें या कुछ संसारी कामनाओं के प्रति रुचि बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बालक संसारी ही है। लेकिन जिस बालक के उत्पन्न होते ही मन में भाव आए अब रामेश्वरम चलें, अब तो बद्रीनाथ चलें, थोड़ा वृंदावन होके आए, काशी विश्वनाथ प्रणाम करके आए, संत जनों को घर पर बुलाएं, घर बुला करके पधरामनी करवाएं, घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं, रामचरितमानस कराएं, बालक के उत्पन्न होते ही ऐसी विचारधारा प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना कि भगवत भक्त ही है, क्योंकि उसके आते ही सबकी विचारधाराएं परिवर्तित हो रही हैं। पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही, ये हिमालय जहां संतों का निवास अति बताया जाता है, हमें दिखता नहीं है, पर हिमालय में लाखों संत रहते हैं, गिरी कंदरा में रह करके भजन कर रहे हैं। ये कब से प्रारंभ हुआ? जब से पार्वती जी का वहां प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी योजनाएं बनने लगी कि वहां भोगी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। हिमालय में भोगी व्यक्ति नहीं रह पाएगा, हिमालय में तो योगी ही रह सकता है। और इन योगियों को
अपने योग साधना के लिए अनुकूल हिमालय कब से लगने लगा? जब से पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो कई बार संतान घर में उत्पन्न हो, उस समय घर के सदस्यों की विचारधारा से पता चल जाता है कि संतान कैसी है। पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, सब जगह समाचार पहुंच गया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने जन्म लिया है। संत जन हिमालय पर जाकर के अपने अपने डेरा जमाने लगे, शुभ संकेत होने लगे, सब जगह भजन साधना आदि सब योग बल प्रारंभ होने लगा। नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहां पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, संत पधारे। चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, पूछा, महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। कह मुनि बहिस गूढ़ मृदु बानी, तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपने महादेव के दर्शन किए यहाँ रामेश्वर भगवान के, और रामेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद आपने पार्वती जी का दर्शन किया। यहां पार्वती जी चतुर्भुज रूप में खड़ी है, चतुर्भुज रूप में विराजमान है। हमारे एक पंडित जी बोले, नारायण भगवान यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने कि नारायण नहीं है, पार्वती जी हैं चतुर्भुज रूप में। यहाँ पर भी विवाह उत्सव। एक बार मुझे याद है, मैंने शायद पिताजी की कथा में आया था 2011 में, तब मैंने यहाँ कोई उत्सव दर्शन किया था। तब इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ रामेश्वरम में, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी। ये पीछे वाला जो द्वार है, यहीं से ही भीतर प्रवेश कर जाते थे हम तो, और घूमते घामते दर्शन भी कर लेते थे। और वो भी कथा भी दिसंबर जनवरी में ही हुई थी। ये मौसम है, इसी समय भीड़ आती, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। तब हमने यहाँ पर पालकी में महादेव जाते हैं सज धज के, दुल्हा बन के, ऐसे कुछ देखा तो था, मुझे याद नहीं है वो क्या था। या ऐसा था कि रात्रि में शयन के लिए पार्वती जी के कक्ष के पास महादेव जाते हैं सज धज के पालकी में बैठ करके। पार्वती जी का दर्शन कितना मंगलमय है यहाँ पर भैया। ये पराम्बा है, जगदम्बा है। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने नाम दे दिया, नाम उमा अंबिका भवानी। ये भवानी है, पूरे विश्व की मैया हैं, उनको प्रणाम करो, वंदन करो। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। आपकी इस लाली में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। और सबसे विशेष गुण पर प्रकाश डालते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपकी लाली में सारे गुण ही गुण हैं। हिमालय महाराज बोले, आप तो गुणी गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? बंधु एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो तो यह बात निश्चित है कि आपके अंदर अवगुण होगा ही होगा। चाहे वो कोई वक्ता हो,
चाहे वो कोई मठाधीश हो, चाहे वो कितना भी बड़ा वेदज्ञ हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस संसार में यदि हम घूम रहे हैं, जन्म लेकर के विचरण कर रहे हैं, इस गुरुत्वाकर्षण में हम लोग चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि हमारे अंदर अवगुण है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है इस संसार में, सबके अंदर अवगुण होते हैं। गुण ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग में रहा जाता है। अगर हम लोग अवगुण रहित हो जाएं, हमारे सारे अवगुण नष्ट हो जाएं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको पकड़ नहीं पाएगा, हम उड़ने लगेंगे आकाश में। वायु में तैर के ही पहुंच जाओगे धनुषकोडी। आप पृथ्वी पर स्थिर हो, इसका मतलब है कि आप में अवगुण है, इसीलिए पृथ्वी ने आपको पकड़ करके रखा है। गुण ज्यादा होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अवगुण ज्यादा होंगे तो नरक मिलेगा, दोनों बराबर होंगे तब पृथ्वी पर आता है मानव। अब पृथ्वी पर आकर के कर्मानुसार या तो गुण बढ़ा ले या अवगुण बढ़ा ले, वो उसके हाथ में होता है। भगवान 50-50 करके भेजते हैं मानव को। हमारा रेशियो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि हम लोग धाम में बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, कथा सुनने के लिए स्पेशली छुट्टी लेकर के काम वाम छोड़ के आए हैं, तो ये बात निश्चित है कि हमारे अंदर गुण 50 से 55% होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवगुण बिल्कुल नहीं है, 45% अवगुण है हमारे भीतर, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। अच्छा, एक बात आपको बड़ी विचित्र बताएं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है? हमको 100% गुण करने हैं क्या? नहीं। अगर गुण की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, शिवलोक नहीं मिलेगा, रामलोक नहीं मिलेगा, कृष्णलोक नहीं मिलेगा। भागवत जी कहती हैं भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तो शून्य होना पड़ेगा, गुण भी नहीं अवगुण भी नहीं, दोनों शून्य हो। आप कहोगे ये कैसे संभव होगा? स्वयं भगवान बताते हैं, असहाय की सहायता करके, परोपकार करके अपने पापों को कम करो। दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं, और उपस्थित भोग भोगने से, जैसे ब्याह कर लिया, धन हो गया तो गाड़ी खरीद ली, बढ़िया घर बना लिया, ये उपस्थित भोग हैं। इन उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं। अब आप कहोगे ये शून्य हो गए, ये कैसे पता चले? जित देखूं उतित श्याम मई है, जिसको देखो उसमें ही राम जी दिखने लग जाएं, जिसको देखो उसमें ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए। बहुत विस्तृत है ये भाव, हमने सूक्ष्म में सुना दिया है। हिमालय जी बोले आपने तो पार्वती जी में सारे गुण ही गुण बता दिए, हमारी लाली में कोई अवगुण नहीं है। तब नारद जी महाराज कहते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दोई चारी। 2-4 अवगुण हैं, सुन लीजिए। बोले क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असिरेख। हमने आपकी लाली की हस्त रेखा देख करके 2-4 कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया। आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए, बोले बताइए भगवान। बोले अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन। जैसे गुण किसे कहते हैं? हमारे दामाद जी बड़े सरल हैं, हमारे दामाद जी बड़े अच्छे हैं, हमारे दामाद जी बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे दामाद जी बड़ा मीठा बोलते हैं, ये सारे दामाद के गुण हैं। आपके जो दामाद जी होंगे वो अगुण होंगे, उनमें कोई गुण नहीं होगा। आप किसी दूसरे से कह नहीं सकते कि हमारे दामाद जी में ये गुण है, अगुण। और
अमान, मान रहित होंगे। कभी अगर दामाद जी आए और आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमान हैं, वो मान रहित हैं। और तीसरी बात तो ऐसी बताई कि महाराज मैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई, बोले क्या मात पितहीना, आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं है, आपके जो दामाद होंगे मतलब आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। आज की कन्या होती तो खुश हो जाती, आज की कन्या होती तो बड़ी प्रसन्न हो जाती, बढ़िया हमारे सास ससुर ही नहीं है, केवल पति देव हैं। लेकिन नैना देवी बोली ये कैसा बेटा? बोले फिर ये इसका जन्म कहां से हुआ? बोले कि पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं, आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता। मात पितहीना उदासीन सब संशयहीना, उदासीन है, अंतर्मुखी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोवर्ट। अपमान सम्मान इनसे कोई, बहुत सम्मान कर दो तो प्रसन्न हो जाए ऐसा भी नहीं है, अपमान कर दो तो बुरा मान जाए, नहीं, कुछ नहीं। दाल रोटी खिला दो तो भी राजी, कुछ मत खवाओ भूखे रखो तो भी राजी। ऐसे उदासीन होंगे आपके दामाद जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, नारद जी को इतना सच भी नहीं बोलना था, पहले ही डरा दिए माता पिता इतने। बोले कैसे होंगे? बोले जोगी जटिल, जटिल किसको कहते हैं? बोले बिल्कुल जड़ के भांति जो होता है। अकाम मन, बोले काम दूर दूर तक स्पर्श नहीं करेगा उनको। अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी उनके मन में। जिनकी नगरी में आप बैठे हो उनके गुण सुन लीजिए। अकाम मन और नगन अमंगल भेष। सब लोग सावधानी से सुनो। बोले कैसे होंगे जिनसे इनका ब्याह होगा? बोले नग्न, वस्त्र पहना दो तो ठीक, नहीं पहनाओ तो कोई बात नहीं। अमंगल भेष। एक कथा हम एक महात्मा जी से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट को देख करके राम जी को बहुत अच्छा लगने लगा। बोले ये बहुत बढ़िया जगह है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी तुम जाओ, जाकर के यहाँ कोई राजा हो या इस नगर के कोई स्वामी हो, उनसे एक बार परमिशन ले लो कि हम यहाँ रह लें, और अगर वो कह दें कि रह लो तो कैसे रहना है, उसका कुछ नियम हो तो बता दें। लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट में विचरण करते करते जैसे ही गए, इतने में ही महादेव आ गए वहां पर। और महादेव एक जोगी के भेष में बैठे थे, और दूर दूर तक तो कोई मानव दिखा नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही महादेव को देखा तो महादेव को देख करके उनको लगा, वो पहचान नहीं पाए कि महादेव हैं, उनको लगा कोई मानव दिखा तो। दूर से उन्होंने कहा, सीताराम, इस चित्रकूट नगरी में रहने के क्या नियम है, कृपा करके हमें बता दीजिए। तो वर्णन करते हैं कि महादेव अपनी जीभ निकाल करके और अपने गुप्तांगों को पकड़ करके नृत्य करने लगे, उछल उछल करके। लक्ष्मण जी देख करके भयभीत हो गए, बोले कि भैया जी कैसा व्यक्ति है? हमने तो इनसे पूछा कि यहाँ कोई नगर वासी हो तो बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसे जीभ पकड़ करके और अमंगल स्थान का स्पर्श करके नृत्य कर रहे हैं हमारे सामने। लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया कि थोड़ा हम कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें, मारपीट करें, इस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं, पर उन्होंने सोचा कोई नहीं, राम जी से जाके एक बार बता दे। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए, बोले पूरे नगर में कोई तो मिला नहीं हमको, एक जोगी मिला। राम जी बोले अच्छा, तो जोगी ने क्या किया? बोले हमने उससे पूछा कि भैया ये नगर में कौन, यहाँ के राजा, यहाँ रहने का क्या नियम? वो तो अपनी जीभ पकड़ करके और ऐसे अपने गुप्त स्थान को पकड़ करके नृत्य करने लगे। राम जी जोर से हंसे, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के बोले, अरे तुमने साक्षात महादेव का दर्शन किया है, साक्षात महादेव है, उनके रूप को पहचानना बहुत मुश्किल है। बोले महादेव थे तो इस प्रकार से कौन नृत्य करता है? राम जी बोले, भैया तुम समझे नहीं, समझदार को इशारा काफी, वो इशारा करके बता रहे थे। उन्होंने कहा
कि इस नगरी में यदि रहना है तो सबसे पहले जीव पकड़ी, बोले वाणी वेगम। अपनी जीव को वश में रखना, रसना को वश में रखना, ज्यादा बहुव्यंजन पाने की इच्छा मत रखना। जीव पकड़ करके उन्होंने वह बताया। और दूसरी उन्होंने हमको आज्ञा की है कि भाई वनवासी बने हो, वन में रहने के लिए आए हो, तो अपने काम पर भी विजय प्राप्त कर लेना। इन दो चीजों पर विजय प्राप्त करके वन में रहा जा सकता है, ये संकेत किया है उन्होंने लक्ष्मण। तुम समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी तो बड़े भाव लोग, बताओ महादेव सामने आए, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। राम जी ने दूर से सुनकर के बता दिया कि वो महादेव हैं। तो ऐसे हैं महादेव। अगर किसी की बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, तो संसारी व्यवहारों से पहले अपने आप को ऊपर ले जाना, क्योंकि महादेव प्रकट होंगे, उनके आव भाव गुण स्वरूप को समझ पाना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं जान पाएगा। नारद जी महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी एहि कह मिलहि परी हस्त अरि रेख। मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया है। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना। ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं? हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले, जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है, लेकिन ये सारे गुण लक्षण अगर किसी देव में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगलकारी होगा। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले, इनको अवगुण नहीं है। ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहां सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते। महादेव ऐसे ही हैं। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी, और देव भी नहीं, महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह संकर्षण हो, दोष गुण सम कह सबको। हमने जितनी बात बताई है, अगर ये किसी मानव में होंगे तो सारे दोष हैं, पर अगर ये शिव में घटित हों और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो सारे अब सब गुण हो जाएंगे, सद्गुण हो जाएंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एह विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शंभु से आपकी पुत्री का ब्याह हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। करना क्या होगा? जो तप करें कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप
भावे मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि वर अनेक जग पर आपकी पुत्री के लिए यही कह शिव तज दूसर नाही। यही कह शिव तज दूसर नाही। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, अब जो तुम सुता पर नेहु, तो ऐस जाई सिखावन देहु, ऐस जाई सिखावन देहु। हे मैया, अगर आपको अपनी पुत्री से बहुत प्रेम है तो आप जाइए, जाकर के पुत्री को समझाइए कि वो तप करना प्रारंभ करे, नहीं तो उसके हस्त कमल में, उसकी कुंडली में जो सारे दोष उसके पति में बताए गए वो सारे दोष रहेंगे। अगर उसने तप किया तो तप के प्रभाव से उसको देवादिदेव महादेव प्राप्त होंगे और उसके सारे पति के अवगुण सगुण बदल जाएंगे। हाँ करे सो तप जेहि मिलहि महेशु, आने उपाय न मिटहि आपकी लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तप से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए तो सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। आप जाओ, जाकर के अपनी पुत्री को कहो कि वो तप करना प्रारंभ करे। ये व्रत की जो परंपरा है ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुई है। सुयोग पति की प्राप्ति के लिए जो व्रत किए जाते हैं ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुए। अब एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने खूब व्रत किए फिर भी नहीं मिले वैसे जैसे चाहिए थे, तो सबसे पहली बात तो मन में विचार करके व्रत नहीं करना है, ऐसे ही पति चाहिए।